एक बार मैस्टरबेशन हो गया, उसके बाद में पॉर्न कैसे देखोगे? पॉर्न का जो कंक्लूजन है दैट इज मैस्टरबेशन। वहां पर जाकर के वो टॉपिक क्लोज हो जाता है। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये करो वो करो, या अपने काम में ध्यान दो, जो भी करना है वो करो। वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कितनी बड़ी चीज हो गई। अरे इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको एडिक्शन क्यों बोल रहे हो? फिर तो हर चीज का एडिक्शन है, ऑक्सीजन का भी एडिक्शन है, पानी का भी एडिक्शन है, खाने का भी एडिक्शन है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना पानी के भी नहीं रह सकते। तो इट्स अ बायोलॉजिकल नीड। इसको एडिक्शन क्यों सोच रहे हैं हम? पहले के जमाने में क्या होता था, बचपन में ही शादी हो जाती थी। तो ये जो नीड है वो वहीं पे बचपन में ही पूरी हो जाती थी लोगों की। आज शादी की एज बढ़ गई है, 25-30 साल की एज में, 35 साल की एज में शादी हो रही है। अब तब तक करोगे क्या? कुछ तो चाहिए ना। तो बेसिकली उसको देख करके आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को उस सिचुएशन में, और कुछ भी अपने माइंड में कहानी क्रिएट कर रहे हो और खुश हो रहे हो। अब क्या करोगे? दिस इज बेटर देन कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी ही लाइफ से, यानी अंदर ही अंदर भरे पड़े हो, और जा करके अपनी वो फ्रस्ट्रेशन कहीं दुनिया में किसी के ऊपर निकाल रहे हो। तो बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी के ऊपर निकालने के, इट्स बेटर कि भाई आपने कुछ देखा, अब उसको आप पॉर्न बोलो या कुछ भी बोलो, थोड़ा बहुत आपने एक एज के बाद में देखना शुरू किया, वंस यू आर लीगली एलिजिबल टू वॉच इट, देखा, अपना जो करना है किया, और उसके बाद में वहां से फ्री हो गए। तो अभी यूथ मूवमेंट चल रही है जिसका नाम है नोफैप, विच बेसिकली इज ब्रह्मचार्य. It's not letting go of your creative energy. Because you have practiced brahmacharya in your youth, sir. So, can you just talk to us a little bit about your experiences with it and experiences with celibacy, and has it given you some kind of, I don't want to call it superpower, but has it given you some superpower today? सेलिबेसी के ना दो फायदे हैं, मटेरियल लेवल पे भी फायदा है विच इज फिजिकल लेवल, और स्पिरिचुअल लेवल पे तो फायदा है ही आपको बहुत बड़ा। देखिए पहली चीज सेलिबेसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका फोकस बहुत अमेजिंग हो जाता है। यू अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज ओवर। सो व्हाट हैपेंस इज जब आपका फोकस बहुत भयंकर है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। दूसरा सेलिबेसी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है, ऊर्ध्वरेति। योर सीमन हैज अ लॉट ऑफ पावर and so much so that you can procreate and recreate a new life. You can give birth to a new child, and if you can actually save your semen and start flowing upwards, according to Ayurveda, start nourishing your brain cells in such a way that you build no dietary amulet can do it, and plus you also build uncommon intelligence and photographic memory. So what I feel is brahmacharya is needed until the age of 25 for sure. जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊँ, नो ग्रेटनेस यू कैन एवर बिल्ड वाइल रनिंग बिहाइंड वुमेन एंड सैटिस्फाइंग योर जेनिटल्स। क्योंकि जिसका जेनिटल की सेटिस्फैक्शन की जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर मेरे ख्याल है आपको बहुत चीज़ें वैसे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, नहीं तो फोकस और एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकता आपके गोल स्टेटमेंट में। वो जो एब्जॉर्प्शन चाहिए वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है मेरे ख्याल है। मैं बिकॉज ऑफ दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्टेइंग इन गुरुकुल हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट। सर एज 25 के बाद क्या होता है, आप ये क्यों कह रहे हो? उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम इज एन ऑप्शन टू कम आउट ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम, and there is where you are responsible to procreate a new child. So then you are no more a brahmachari. You can still practice brahmacharya even in grihastha life by regulating your sexual life. Okay, can you explain that little further, like in why terms not of just why not dharma viruddho kamo asmi. So जो भी कामना है उसको धर्म के आप छतरी के नीचे प्रैक्टिस किया जाए। इसका अर्थ क्या हुआ, कीपिंग द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली लाइफ, दैट्स वन, एंड प्लस नॉट सीइंग योर वाइफ एज अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई योर जेनिटल्स. So basically your purpose of having relationship with her is to actually serve the society and family and the Lord, not just to actually satisfy your desires of your genitals. Don't see her as an object of my senses. See her as an co-contributor in the ecosystem. So, but if you are letting go of your semen during married life, does it take away from your mental sharpness? That's what I said. Regulation is required. Okay. But what would count as regulation? Discipline. Like, discipline. I would not be able to tell you how many times in a week or how many times in a day. I don't think that's the right answer. But I would say one has to regulate it, because the purpose of life will bring regulation. Desire to regulate will not bring regulation.
इफ यू सी, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ऐसा करो रणबीर भाई, एक गुलाबी रंग का हाथी जिसकी पीले रंग की पूंछ हो, उसके बारे में सोचना मत। यस सर। कौन से रंग का हाथी? गुलाबी रंग का हाथी, पीले रंग की पूंछ। उसके बारे में नहीं सोचना है। तो जैसे ही मैं ये बोलूंगा उसके बारे में नहीं सोचना, आप उसी के बारे में सोचोगे। सो इफ आई टेल यू डोंट थिंक अबाउट सेक्स, यू विल थिंक मोर अबाउट सेक्स। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हैव अ हायर पर्पस एस्टैब्लिश्ड इन माइंडसेट।